नमस्कार दोस्तों, मैं अंजनी कुमार गुप्ता संत जोसेफ स्कूल की तरफ से आज आप लोगों को बिहार में नगरीय शासन व्यवस्था के बारे में बताऊंगा। जैसे बिहार में नगरीय शासन व्यवस्था का एक गौरवशाली इतिहास रहा है, जिसका वर्णन हमें मनुस्मृति, महाभारत, इंडिका, अर्थशास्त्र जैसे पुस्तकों में मिलता है। इसके साथ साथ इसके जो कई उदाहरण हमें वैदिक ग्रंथों तथा उपनिषदों में भी मिलता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जैसे नगरों की जो शासन व्यवस्था है उसमें बहुत ही सुधार किया गया तथा उनका पुनर्गठन किया गया। इसके बाद संविधान का जो 74वां संशोधन था वो सन 1992 में पारित करके संवैधानिक मान्यता दी गई, जो यानी कि नगरीय शासन व्यवस्था जो है उसको संविधान में 74वें संशोधन के बाद इसको सरकार के द्वारा मान्यता दी गई, जिसका वर्णन हमें अनुच्छेद 243 भाग 9 और अनुसूची 12 के अंतर्गत मिलता है, जिसमें नगरीय शासन व्यवस्था के त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, जिसके अंतर्गत एक होता है नगर पंचायत, दूसरा नगर परिषद और तीसरा नगर निगम। तो नगर पंचायत यानी ऐसे स्थानों पे होता है जहाँ पे नगर पंचायत का गठन किया जाता है, जहाँ गांव से वह गांव शहर के रूप में परिवर्तित होने लगता है और वहाँ पे नगर पंचायत का गठन किया जाता है, जिसकी जनसंख्या जो होती है या आबादी हम कह सकते हैं 12,000 से लेकर के 40,000 के मध्य होती है। उन स्थानों पे नगर पंचायत का निर्माण किया जाता है। इसमें जो नगर पंचायत का सदस्यों का चुनाव है जनता प्रत्यक्ष रूप से करती है और नगर पंचायत के अंतर्गत जो वार्ड की संख्या होती है वो लगभग मान लीजिए 30 से लेकर के 37 तक हो सकती है और नगर पंचायत का एक अध्यक्ष होता है और दूसरा उपाध्यक्ष होता है, जिनका चुनाव वार्ड के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। इसके बाद हो जाता है नगर परिषद। तो नगर परिषद का जो गठन होता है वो बड़े शहरों में किया जाता है, जिसके अंतर्गत जो उनकी आबादी होती है या जनसंख्या, उनकी जनसंख्या 2 लाख से लेकर के 3 लाख के बीच जहाँ पे होती है उनकी आबादी, वहाँ पे नगर परिषद का गठन किया जाता है। उसके बाद जो नगर परिषद के अंतर्गत वहाँ की जो 3/4 जो भाग होता है, वहाँ की जनसंख्या किसी न किसी माध्यम से कृषि से जुड़ी होती है, यानी कि जो उनका आय का साधन होता है वो कृषि के ऊपर निर्भर रहता है, 2 से 3/4 भाग। इसके बाद जो वहाँ के शहरों की जो जनसंख्या होती है उसका घनत्व होता है वो 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होता है। इसके बाद आ जाता है कि नगर निगम। तो नगर निगम का जो गठन होता है वो बड़े बड़े महानगरों में किया जाता है, या हम कह सकते हैं देश के बड़े बड़े शहरों के अंतर्गत किया जाता है, जिसकी जनसंख्या जो होती है वो 3 लाख से के ऊपर होती है। और जैसे हमारे भारत के अंतर्गत सर्वप्रथम नगर निगम का जो गठन किया गया था वो 1688 ईस्वी में चेन्नई मद्रास के अंतर्गत किया गया था, तथा बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम का गठन पटना में 1952 में किया गया। उसके बाद इसमें भी जो आरक्षण की व्यवस्था की गई है कि अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्गों के लिए विशेष आरक्षण की व्यवस्था की गई है, तथा महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। साथ साथ में इसमें जो वार्ड की संख्या होती है वो लगभग 37 से लेकर के 75 वार्ड हो सकते हैं। जैसे हमारे
पटना नगर निगम में वार्ड की संख्या 72 है। उसके बाद हम लोग नगर निगम के प्रमुख अंग, तो नगर निगम के प्रमुख अंग होते हैं नगर परिषद, उसके बाद सशक्त स्थानीय समिति और परामर्शदात्री समिति तथा नगर आयुक्त। तो नगर परिषद का जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष रूप से होता है वार्ड के द्वारा, और इसके अंतर्गत जो वार्ड होते हैं इनका जो कार्यकाल होता है वो 5 साल का होता है, और ये अपने लिए एक अध्यक्ष या चेयरमैन चुनते हैं जिसको कि हम महापौर कहते हैं। और जो महापौर का चुनाव होता है वह ये अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। उसके बाद नगर निगम की सशक्त स्थानीय समिति होती है जो कि नगर निगम का दूसरा महत्वपूर्ण अंग होता है, जो महापौर और उप महापौर तथा वार्ड के सभी सदस्य इसके सदस्य होते हैं। इसके बाद परामर्शदात्री समितियां, तो नगर निगम में कुछ परामर्श देने वाले लोग होते हैं जिनकी एक समितियां होती है जिसको परामर्शदात्री समितियां कहते हैं, जो शिक्षा समिति, बाजार या उद्यान या अन्य विषयों के ऊपर ये उस पे क्या करते हैं, विचार विमर्श करते हैं, और उसके बाद नगर निगम या नगर परिषद इस पे अपना फैसला लेता है। उसके बाद नगर आयुक्त नगर निगम के एक पदाधिकारी होता है जिसको कि हम नगर आयुक्त कहते हैं, जिसकी नियुक्ति बिहार सरकार के द्वारा की जाती है। और जैसे कि हमने नगर निगम आयुक्त तथा महापौर ये दोनों मिल करके क्या करते हैं, उस नगर के विकास का कार्य करते हैं। इसके बाद आ जाता है कि नगर निगम के प्रमुख कार्य। तो नगर निगम के प्रमुख कार्य क्या है, तो जैसे नगर के अंतर्गत नालियां हैं, शौचालय हैं, या नालियां और शौचालयों का निर्माण करना तथा उनकी सफाई और देखभाल करना, कूड़ा करकट और गंदगी की सफाई करना, पीने के पानी का प्रबंध करना, तथा जो आवारा पशु होते हैं जो कि शहर के अंदर इधर उधर घूमते हैं और भटकते हैं, तो उनको सही व्यवस्था करना, तथा सरकारी विद्यालय पुस्तकालय की स्थापना करना। उसके बाद विभिन्न कल्याण केंद्र जैसे मातृ केंद्र, शिशु केंद्र, वृद्धा आश्रम की स्थापना करना तथा उनकी देखभाल करना। उसके बाद आग बुझाने का प्रबंध करना, जन्म मृत्यु का पंजीकरण करना आदि कई ऐसे कार्य हैं जो नगर निगम के द्वारा किया जाता है। धन्यवाद दोस्तों।